नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः इणमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् इणमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् इणमो लोये सब्बेसाभूणम् नमो लोये सव्यसाहूणम् पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनि राज की जय। परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूजनी निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनी 3,9 करोड़ महामुनि राजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। क्षुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की जय। संतों ने महंतों ने पंडित विद्वानों ने राग को आग की उपमा दी है। आग किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। आग ये नहीं सोचती कि ये शास्त्र जी हैं, मुझे इसे नहीं जलाना है, ये कचरा है, इसे मुझे जलाना है, ये स्कूल की किताबें हैं, ये मुझे नहीं जलाना है। आग का काम है जलाना। अब तुम आग से क्या उम्मीद रखोगे? आग का तो एक ही लक्ष्य जलाना। अब उसकी रोशनी से तुम पढ़ सकते हो, उसकी रोशनी से तुम अंधेरे को मिटा सकते हो, मगर उसका काम है जलना। ऐसा ही राग का काम भी है जलाना। इसलिए पूज्य पंडित दौलत राम जी साहब ने छेड़ाला में कह दिया, राग आग दहे सदा ताते समारत सही है। अगर इस आग तो सदा काल जलेगी,
ये आग को राग की, यानी राग को आग की उपमा थी। तुम सोचो कि मेरा राग कम हो जाएगा, आज तक राग कम होता नहीं, राग कम करना पड़ता है। और जिन जिन ने राग को कम किया वो विरागता की ओर बढ़े, क्योंकि राग जैसे जैसे कम होगा, जैसे बुखार खत्म भले ना हो मगर कम हो जाता है तो व्यक्ति को एक स्वस्थता का थोड़ा थोड़ा अनुभव होने लगता है। बुखार पूरा खत्म नहीं हुआ है, जिस दिन शरीर से पूरा बुखार खत्म हो जाएगा अपन मर जाएंगे, क्योंकि 98.4 टेम्परेचर तो बॉडी को चाहिए ही चाहिए। अगर कम होता है तो गर्मी बढ़ाई जाती है शरीर की, और गर्मी बढ़ जाती है तो घटाई जाती है गर्मी शरीर की। मुझे मालूम है कि जब बुखार 105, 106, 107.4 पर पहुंचता तो आचार्य श्री कहते हैं बकरी के दूध की मालिश करो, गाय के शुद्ध घी को पैरों में लगाकर कांसे के बर्तन से घिसो, अंदर की गर्मी निकलेगी। और कभी ऐसा भी हो जाता कि टेम्परेचर 94, 95, 92 पे तक आ जाता, तो फिर कहते हैं कि सौंठ को बारीक पीस करके पैरों के पंजों में मलो, अंगूठों में लगाओ, नाखूनों में लगाओ। एक कायफर होता है वो भी गर्म होता है, उस कायफर का पाउडर बना करके हाथ पैरों में लगाओ और लगा रहने दो, ओढ़ करके सुला दो, बंद कर दो कमरा, क्योंकि गर्मी आएगी, तो गर्मी आएगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो बुखार जिस दिन पूरा खत्म हो जाएगा उस दिन आदमी मर जाएगा, और राग जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन साधु मोक्ष चला जाएगा। ये मैं मानता हूं कि अभी राग तुम्हारा खत्म नहीं होगा, हमारा खत्म नहीं होगा, मुनिराजों का खत्म नहीं होगा, मगर राग हम कम तो कर सकते हैं। अग्नि दुनिया से खत्म नहीं होगी, 18,400 कुछ वर्ष तक भारत भूमि में अग्नि रहेगी, मगर हम उस अग्नि को कम तो कर सकते हैं। गैस हमने जलाया, मगर गैस की लौ को हम कम कर सकते हैं। ऐसा होता ना गैस, क्योंकि मैंने गैस जलाया नहीं, देखा जरूर, तो वो गैस की लौ कम ज्यादा होती है। इन्हें गैस की खोल दो ज्यादा तो भभकने लगता, गैस कम कर दो छोड़ना तो वो कम जलने लगता है, मगर जलता तो है, कहीं ना कहीं तो आग जल रही है। जो बड़े बड़े हलवाई होते हैं उनके यहां 24 घंटे भट्टी जलती है, गैस जलता है, गैस चूल्हा जलता है, गैस की भट्टी जलती है। तो ये आग तो है, आग तो भारत भूमि से तभी खत्म होगी जब अंतिम कल्कि इस भारत भूमि पर उपद्रव करेगा। और वो कल्कि इतनी उपद्रव, इतनी धृष्टता करेगा, इतनी निकृष्टता करेगा कि वीतरागी दिगंबर साधु से भी टैक्स मांगेगा, टैक्स मांगेगा। और अंतिम मुनिराज होंगे वीरांगज, सर्वश्री नाम की आरिका, पंगुश्री नाम की श्राविका और अग्निल नाम का श्रावक होगा। मगर वो समय अभी 18,400 कुछ वर्ष बाकी है, ये होंगे। और जब वह दुष्ट कल्कि पूज्य मुनिराज के हाथों से टैक्स मंगवाएगा अपने मंत्री के द्वारा, पूज्य मुनिराज अंतराय करके बैठ जाएंगे। और उसी समय मध्याह्न में, दोपहर को
एक व्यंतर आकर के उस कल्कि को मार देगा और शाम को अग्नि समाप्त हो जाएगी। कोई भी दीपक नहीं जला पाएगा, भट्टी नहीं जला पाएगा, लैंप नहीं जला पाएगा, कुछ भी नहीं होगा, अग्नि समाप्त हो जाएगी। प्रकृति समाप्त कर देगी भारत भूमि से। विदेश क्षेत्र में तो रहेगी अग्नि, यानी अग्नि दुनिया से कभी समाप्त नहीं होगी। उसी प्रकार दुनिया से कभी राग समाप्त नहीं होगा, क्योंकि जो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव हैं वो तो रागान्वित होंगे ही होंगे, उनका राग तो चलेगा। मगर जो धर्मात्मा सम्यक दृष्टि जीव हैं, जिसने राग और विराग को समझा है, जिसने राग और द्वेष को समझा है, जिसने संसार को असार समझा है और मुक्ति को सार समझा है, जिसने धर्म को जीवन का अंग माना है और अधर्म को जीवन का विनाश माना है, वह व्यक्ति राग को कम करेगा, कम करेगा। कैसे भी हो, कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, राग से बचने का प्रयास करेगा। वो स्वयं भी राग नहीं करेगा और दूसरे राग करेंगे तो उनको भी समझाने का प्रयास करेगा। कहेगा कि भैया अनादिकाल से राग के कारण ही तो 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। अब इतनी जिंदगी में राग किया, आप कम से कम अब तो राग कम करो। अब राग कम करो, मोह कम करो, द्वेष भी कम करो। जैनाचार्यों ने तो यहां तक लिख दिया कि अगर तुम साधु बनना चाहते हो तो बन जाओ। तो वो कहता है कि मुझे तो कुछ ज्ञान ही नहीं है। बोले कोई बात नहीं, अष्ट प्रवचन मात्र का ही पर्याप्त है तुम्हारे जीवन के लिए। कुछ मत करो, राग द्वेष छोड़ दो, बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, हो जाएगा। ये राग द्वेष ही तो जीवन का विनाश करने वाले हैं। ये राग द्वेष ही संसार बढ़ाने वाले हैं, जीवन का विनाश करने वाले, संसार बढ़ाने वाले हैं। और जिसके जीवन में ये राग द्वेष कम होने लगे, कम करने का परिणाम उसने अपने जीवन में बना लिया, सोच लिया। टारगेट बनाते हो तुम दुनिया की हर चीज के, व्यापार का टारगेट बनाते हो, खर्च करने का टारगेट बनाते हो कि हमें क्या करना, कितना करना। उसी प्रकार अगर तुम अपने जीवन का भला चाहते हो, अगर अपने जीवन का कल्याण चाहते हो, नर से नारायण बनना चाहते हो, आत्मा को परमात्मा बनाना चाहते हो, तो अपने राग को और द्वेष को कम करने का प्रयास, अभ्यास अपने जीवन में चालू हो जाना चाहिए। जब से होश संभाला 8 साल अंतर मुहूर्त के बाद, हर सम्यक दृष्टि जीवात्मा राग द्वेष, अच्छा बुरा, मिथ्या सम्यक सब समझने लगता है। क्योंकि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता आ जाती है। भले इस पंचम काल में भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में 8 साल अंतर मुहूर्त के बालक बालिकाओं को दीक्षा नहीं दी जाती, मगर विदेह क्षेत्र के अंदर हजारों की तादाद में ऐसे मुनि हैं जो 8 साल अंतर मुहूर्त की उम्र में मुनि बन गए। आरिकाएं हैं 8 साल अंतर मुहूर्त की उम्र पर आरिका बन गई। इस भरत क्षेत्र से भी 123 जीव जाएंगे विदेह क्षेत्र में, पूरे पंचम काल में 123 जीव, जो पहले 3 साल में 61 जीव जाएंगे जो भद्र परिणामी मिथ्या दृष्टि होंगे, और वो यहां से मरण करके विदेह क्षेत्र में जन्म लेंगे। और वहां 8 साल अंतर मुहूर्त में
भगवान के समूह शरण में जाकर सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद मुनि दीक्षा ले लेंगे और पूर्व कोटि वर्ष की उनकी उम्र होगी, यानी एक पूर्व कोटि यानी करोड़, और 84 लाख में 84 लाख का गुणा करते हैं तो एक पूर्व कहलाता है। और ऐसे 1 करोड़ पूर्व की उनकी उम्र होगी। अब विचार करना, 8 साल अंतर्भूत के बाद वो मुनि बनकर के एक पूर्व कोटि का 1 लाख पूर्व कोटि तक वो विहार करते रहेंगे, धर्म की प्रभावना करते रहेंगे। और केवल ज्ञान कब प्राप्त हो जाए कोई भरोसा नहीं। जैसे ही राग खत्म होगा उसी समय केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कैसे लगेगा? छोटे छोटे मुनिराज और बड़े बड़े दादाजी उन्हें प्रणगाहन करेंगे। 8 साल 10 साल के महाराज और 80 साल के दादाजी कहेंगे, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्वो अत्वो अत्वो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। अब वो क्या नासा दृष्टि किए हुए, अंजलि आकड़ी लिए हुए और तुम्हारे चौके में पड़गाहन होगा। कैसा लगेगा जरा कल्पना करना। ऐसे 61 3 साल में, फिर दूसरे 3 साल में 32, फिर तीसरे 3 साल में 16, फिर चौथे 3 साल में 8, फिर 5वें 3 साल में 4, फिर उसके बाद छठे 3 साल में 2 और फिर 1 या 2 ऐसे। तो ऐसे 123 भद्र परिणामी मिथ्या दृष्टि जीव यहां से मरण करके विदेह क्षेत्र में जाकर राग द्वेष को खत्म करके मोक्ष चले जाएंगे। मगर अपना नंबर नहीं है, चिंता मत करना। अपना किसी का नंबर नहीं है उसमें। कितने भव्य भद्र परिणामी मिथ्या दृष्टि जीव जो बड़े सरल, जिनको कुछ नहीं, कुछ लेना देना नहीं, अपने काम से काम, न किसी से ज्यादा बोलना, न द्वेष करना, न राग करना, न किसी के कार्य में हस्तक्षेप करना, कोई मतलब नहीं। कोई ने कुछ पूछा, देख लो तुम्हें जैसा अच्छा लगे, अपने हिसाब से कर लो। किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, मगर ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर से ये भावना उठती है, उठेगी। मिथ्या दृष्टि होंगे मगर बड़े सरल परिणामों से युक्त होंगे। ऐसे जीव 123 इस भरत क्षेत्र से जाएंगे, ऐरावत क्षेत्र से भी विदेह क्षेत्र जाएंगे और वो भी मुनि बनकर के मोक्ष चले जाएंगे। अपन भी अपने बारे में कुछ सोचें, विचार करें, कुछ समझने का प्रयास करो, जानने का प्रयास करो कि क्या वाकई में हम ऐसे ही गृहस्थियों के जंजाल में फंस करके अपने जीवन का अंत कर देंगे। सोचना। और जब बार बार सोचोगे, जब नींद खुले, जब बैठ जाओ और अपने मन से पूछो, ऐसे ही मर जाओगे, ऐसे ही चले जाओगे। यही सब रोटी कपड़ा मकान करते करते, खाते पीते, ओढ़ते बिछाते, घूमते फिरते, ऐसे ही मर जाओगे। कितने तो मर गए हमारे सामने, तुम्हारे सामने भी मर गए होंगे तुम्हारे नगर के। क्या हुआ? मर गए, खत्म, कौन पूछ रहा है अब? और अगर त्यागी व्रती बनकर के मरोगे तो लोग याद करेंगे।
उनकी बहू बेटियां कहेंगी कि हमारी मां व्रती बनकर के मरी है। ऐसे ऐसे नियम थे उनके, इतने नियम संयम से वो अपने जीवन को जीते थे। पहले तो बहुत गुस्सा आता था मेरी मां को, बताएंगे लोग, और जब से उन्होंने व्रत लिए थे तो बड़ी शांत हो गई थी। चेहरे पे कभी राग द्वेष आता ही नहीं था और बड़ी प्रसन्न रहा करते थे। अगर ऐसे निमित्त भी मिल जाए, कसाईयों के जब व्रती का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है व्रतों का, कसाई का परिणाम भी अगर मिल जाए तो वो स्थान छोड़ देते थे कि अभी किसके बीच में बोले, किस बहू के बारे में बोले, किस जेठानी के बारे में बोले, किसके बारे में बोले। इसलिए भाई तुम लोग को जैसा करना करो, मैं तो मंदिर जा रहा। वो मंदिर चली जाती। बचते थे इन सब राग देशों से और अपने आप में संतुष्ट रहने का प्रयास करते थे। व्रती का हमने देखा, बहुत सारे लोगों को देखा, व्रती बनने के बाद अपने आप परिणाम निर्मल होते चले जाते हैं। भरत चक्रवर्ती इतना क्षायक सम्यक दृष्टि था, मगर व्रती नहीं होने के कारण वह अपने सगे भाई के ऊपर चक्र चलाना क्या, चला ही दिया। क्योंकि व्रती बनने के बाद कसाई मंद हो जाती है, तीव्र कसाई नहीं रहती। सम्यक दर्शन होना अलग चीज, सम्यक दर्शन हो गया, इसकी तो सम्यक दर्शन लेने पर यह प्रमाणिकता हो गई कि तुम भव्य हो, तुम कभी मोक्ष जाओगे। मगर व्रती बनने के बाद गुणस्थान बदल गया, राग द्वेष कम हो गए, कसाएं कम हो गई, मूर्छा कम हो गई, लोभ कसाएं कम हो गई, मान कसाएं कम हो गई, माया कसाएं कम हो गई, क्रोध कम हो गया। व्रती बनने का बहुत बड़ा लाभ है। गुण श्रेणी निर्जरा शुरू हो जाती है पंचम गुण स्थान से। गुण श्रेणी निर्जरा 10, दूसरे समय में 100, फिर 1000, 10,000, लाख, करोड़ों के कर्मों की निर्जरा होना शुरू हो जाती है व्रती की। तो ऐसी गुण श्रेणी निर्जरा अपने जीवन में अगर प्राप्त करना चाहते हो तो व्रती बनना ही पड़ेगा। इसके बिना कोई उपचार, कोई चारा नहीं है अपने आप को सुधारने का, कोई चारा नहीं। क्योंकि व्रती बनने के बाद ही आदमी अपने परिणामों को निर्मल करता है। उसे गर्व होने लगता है कि मैं व्रती हूं, मुझे ऐसा काम करूंगा तो धर्म की बदनामी होगी। सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूं। जो सम्यक दृष्टि होकर व्रती बनता है वो हर कार्य बहुत समझदारी से करता है, बहुत विवेक से करता है। अगर मैं किसी का मन दुखाऊंगा तो ये हिंसा हो जाएगी, और मैंने अहिंसानुव्रत लिया हुआ है तो मैं क्यों उसका मन दुखाऊं। तो भैया ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप वो करो, मैं तो अपने आप में रहना चाहता हूं। हिंसा से बच गया, भाव हिंसा से बच गया, द्रव्य हिंसा से बच गया। अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, झूठ नहीं बोलेगा। ऐसे झूठ नहीं बोलेगा कि किसी का घर बर्बाद हो जाए। व्यापार आदि में तो झूठ बोलेगा, मगर ऐसे झूठ नहीं बोलेगा कि किसी के जीवन का खतरा हो जाए, मरने जीने की नौबत आ जाए। ऐसा झूठ नहीं बोलेगा। अचौर्यानुव्रत, चोरी नहीं करेगा, किसी की पड़ी रखी गुमी हुई चीज को नहीं लेगा, दी हुई वस्तु लेगा। व्यापार में तो करेगा, टैक्स की चोरी करेगा, क्योंकि अब क्या करें, मजबूर है। सरकार ने ही कुछ ऐसी चारों तरफ से जकड़ दिया है व्यापारी को, तो उसे मजबूरी में चोरी करना पड़ेगी। 50 ट्रक बेचेगा मार्बल पत्थर तो कहेगा 40 ही बिके, 40 की एंट्री करेगा, 10 ट्रक 2 नंबर में बेच दे, करेगा। कुशील का सेवन पूरा नहीं छोड़ेगा, मगर अपनी दृष्टि को बदल लेगा कि अपनी स्त्री में संतुष्ट रहेगा।
अपने पति में संतुष्ट रहेगी और सारी दुनिया की स्त्रियां उसके लिए मां, बहन और बेटी के रूप में हो जाएंगी और स्त्रियों के लिए सारे दुनिया के पुरुष पिता, भाई और पुत्र के समान हो जाएंगे। और परिग्रह परिमाण, उसका परिग्रह परिमाण कर लेगा कि मैं अपने नाम से इतना रखूंगा। बेटा कितना रखे, पति कितना रखे, ये मैं नहीं जानता, या पत्नी कितना रखे मैं नहीं, मैं अपने नाम से इतना रखूंगा, क्योंकि मेरी उम्र अभी कितनी होना चाहिए, इतनी, कितना आएगा उस हिसाब से अपने नाम से इतना कर ले। अगर बेटा बहुओं ने नहीं दिया तो कम से कम अपने पैरों पे तो खड़ा है, अपनी मुट्ठी में तो है, अपनी मुट्ठी में तो है। ऐसे ये 5 अणुव्रतों का पालन वह करेगा, फिर राग कम करेगा, द्वेष कम करेगा। जहां राग द्वेष की जगह होगी वहां से उठ करके स्थान को छोड़ देगा। गुस्से में नहीं छोड़ेगा, बहुत मंद मंद मुस्कुराता हुआ छोड़ देगा। तुम लोगों के तो काम ही है ये रोज के रोज, मैं तो जा रहा मंदिर। अरे सुनो तो चाची जी, सुनो तो मम्मी जी, नहीं नहीं तुम करो भैया, हम नहीं। अच्छी बातें करना हो तो मैं रुकूं, नहीं तो मैं जाऊं। हमारे तो स्वाध्याय का समय हो रहा, हमारे तो पूजन का समय हो रहा। ये करके अगर वो तुम्हें वाकई में चाहते हैं घर के लोग, तो मैं दावा करता हूं तुम्हारे सामने वो इस प्रकार की बातें नहीं करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं हमारे घर के बड़े हमारे सामने बैठेंगे तो हमें अच्छी बातें ही तो बताएंगे, कोई ग्रंथ की बात ही तो सुनाएंगे, कोई कहानी ही तो सुनाएंगे। तो वो अपने आप उनके कैसे, चलो अपन बाद में निपटेंगे ये सब, बैठो बैठो चाची जी, बैठो मम्मी जी, बैठो दादी जी, सबको बिठा लेंगे। मगर तुम्हें अगर रस आ रहा है उनके राग देश में, और तुम तो भूले गए कि मुझे पूजा करने जाना था, तुम तो भूले गए कि मुझे प्रवचन में जाना था, तुम तो भूले गए कि मुझे श्री भक्तांबर जी में जाना था, और उसी में बैठ करके तुमने भी हाँ में हाँ मिला दी, तो तुम्हारे व्रतों में अतिचार लग गया। ऐसे 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, ऐसे 12 व्रतों का पालन करना जीवन में बहुत जरूरी है। गृहस्थी में रहकर घर नहीं छोड़ना है अभी, घर तो 10 प्रतिमा के बाद छोड़ो तो भी चलेगा, 8 प्रतिमा के बाद छोड़ो तो भी चलेगा, 7 तक तो व्यापार करो ना, खूब बेचो जो बेचना है, जो तुम्हारी दुकान में बिकता है सब बेचो। 7 प्रतिमा तक देखो तो जैन दर्शन की कितनी विशाल महिमा और गरिमा है। वो कहता है कि तुम डरो मत, 7 प्रतिमा में रह करके तुम व्यापार करो, जिसकी तुम्हारी दुकान हो, जो खदान हो, मकान हो, जो भी व्यापार करते हो तुम करो, कोई परेशानी नहीं है। इतना सरल मैंने दुनिया में जैन दर्शन के अलावा कोई दर्शन ही नहीं देखा। और ऐसा परिणाम जब आता है तब उसके अंदर के भाव बड़े निर्मल और पवित्र होते चले जाते हैं। तो कल की मैंने भूमिका बनाई, कल के जो वो नाग दत्त, जो नागों के बीच में रहकर के अपने आप को बड़ा गर्वीला समझता था और सारे लोगों की चुनौतियों को स्वीकार करता था, मगर उसका भाई जो स्वर्ग से आया और उसने अपने सांप जो माया से बनाए थे, विक्रिया से बनाए थे, वो छोड़े। कल अपन उसकी चर्चा कर चुके थे। और जब उसे नाग दत्त को डसा, वह अचेत हो गया और सफेरे ने उसे जीवित किया और राजा से संकल्प करा लिया था कि अगर ये जीवित हो गया तो मैं इसे मुनि बनाऊंगा, इसे मुनि बनना पड़ेगा। तब वह यमधर मुनिराज के चरणों में नागदत्त पहुंच जाता है और दीक्षा धारण कर लेता है।
ऐसी दीक्षा जिन्हें हमारे यहां जिन कल्पी मुनिराज कहते हैं। कैसे होते हैं जिन कल्पी? किसी से राग द्वेष नहीं, देखना ही नहीं किसी की तरफ, बोलने ही नहीं किसी से। कांच लग जाए तो 100 बार लग जाए, निकलवाएंगे ही नहीं। कोई निकाल दे तो अलग, किसी से कहेंगे नहीं कि कांच लग गया। कांटा लग जाए, पत्थर लग जाए और लंगड़ा के नहीं चलेंगे। अपन को तो इतना सा कांटा चुभ जाए तो अपनी चाल बदल जाती है, चेहरे के भाव बदल जाते हैं और ऐसा एक्शन करेंगे किसी के पास, कहे भाई तकलीफ है क्या पाँव में? हाँ भाई काल कांटो लग गया हमारे, तो निकलो ही कोनी भाई, टूट गया वो तो 2 बार टूट गया। छोरा छोरी घड़ा निकाला वो निकलो ही। अरे भाई कांटो लग जाए तो भाई बहुत बहुत तकलीफ दे, और नमक मिर्ची मिला करके लगाएगी उसको, उसी में बातें हो जाएंगी 10 मिनट। मगर वो मुनिराज किसी को नहीं कहेंगे। कांच लग जाए, बड़े बड़े कांच के टुकड़े भी लग जाएं तो चाल नहीं बदलेगी। जैसे चलते हैं वैसे ही चलेंगे, एड़ी उठा के नहीं चलेंगे। घुस जाए तो और घुस जाए। ऐसे परम बीतरागी, न किसी से द्वेष न किसी से राग, बस अपने आप में जैसे साक्षात तीर्थंकर जैसी चर्या करते हैं वैसी चर्या करने लगते हैं। और ऐसे शांत मुद्रा को धारण कर कर वो नागदत्त मुनिराज जिन कल्पी का रूप, जिन कल्पी का पद उन्होंने प्राप्त कर लिया। बहुत बिरले होते हैं जो लाखों करोड़ों में एक जिन कल्पी बनते हैं। अपने आप से मतलब, किसी से मतलब नहीं। मारो तो, पीटो तो, गाली बको तो, धक्का मार दो तो, जो तुम्हें करना हो कर दो, मगर वो उफ नहीं करते, उफ नहीं करते। ऐसे परम अपने आत्मा के स्वरूप का चिंतन करते रहते हैं। इच्छा हुई तो आहारचर्या को निकल गए, किसी ने पड़गाहन कर लिया तो ठीक, नहीं तो अपने आंकड़ी छोड़ करके बैठ गए। कोई मतलब नहीं, राग द्वेष नहीं, क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, सब चीजों से रहित होकर के कैसा स्वरूप होगा बंधुओं, कल्पना करो। ऐसे पूज्यवर जिन कल्पी मुनिराज का पद नागदत्त महाराज ने प्राप्त कर लिया और यत्र तत्र विहार करने लगे। जंगलों में विहार कर रहे हैं, जंगल जंगल। कहीं गुफा मिल गई तो बैठ गए, नहीं मिली तो पेड़ के नीचे बैठ गए, चल रहे हैं तो चल रहे हैं। ऐसे परम बीतरागी मुनिराज पूज्यवर नागदत्त महाराज अपनी साधना में रत है। जंगल में चलते चलते एक डाकुओं के झुंड ने उन मुनिराज को देखा। उनका जो सरदार था सुरदत्त, वह तो अपने अड्डे पे बैठा था और उसके जो चेले चपाटी थे, डाकू थे, वो डाकू ने कहा कि इतने घनघोर जंगल में ये कौन है? सीआईडी तो नहीं है, कोई जासूस गुप्तचर तो नहीं है, कहीं हम लोगों की खोज करने के लिए तो नहीं निकला है साधु का रूप धारण करके? क्योंकि सीआईडी किसी भी भेष में आ सकता है। मैंने अभी कमरे में बताए थे 2-3 सीआईडीओं के बारे में कि किस प्रकार से सीआईडी क्या क्या कर सकता है, अपन सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे खाने के चाट के पत्ते उठा करके उनको चाट सकता है सीआईडी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, गुप्तचर विभाग के लोग क्या क्या नहीं कर सकते। कोटा के अंदर छापा पड़ा एक कचौड़ी वाले के पास,
वो प्रतिदिन चड्डी बनियान में वहां रहता, पागलों जैसे हरकत करता, और पत्ते दोना से खा खा करके लोग फेंकते जाते, वो पत्तों को लाश से इकट्ठा करता जाता, गिनता जाता, उनको गिनता जा रहा है और उसके पीपे में भर देता है, कभी टंकी में भरता है जो खाली बर्तन थे उनमें, मगर गिनता जा रहा है, गिनता जा रहा है। और 15-20 दिन उसने ये सारा कार्यक्रम किया और फिर छापा मारा कि तुम इतनी कचौरी रोज बेचते हो, एक कचौरी कितने की बिकती है, कितना बेचते हो, कितनी प्रॉफिट होती है, सारा उसने निकाल करके वो छापा मारा। बताते एक और मध्य प्रदेश में एक गुप्तचर ऐसे ही फटे चिथे कपड़े पहनकर मांगता भोजन, लोगों के घर के अंदर चला जाता, पूरे घर का निरीक्षण करता, भोजन लेके आ जाता। 6 महीने उसने ऐसा किया और फिर 15 लोगों के यहां छापा डाला। तो सीआईडी, इनकम टैक्स ऑफिसर सब कर सकते हैं। तो उन डाकुओं के मन में भी एक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि ये कहीं साधु के भेष में कोई गुप्तचर तो नहीं है, और उन्होंने पकड़ लिया पूज्य मुनिराज को। मगर मुनिराज ने कोई द्वेष प्रकट नहीं किया, कोई उनके प्रति घृणा भाव नहीं आया। अब उन्हें हाथ पकड़ करके कोई धक्का मार करके ले आए उस सूरदत्त के पास। कौन से महाराज? नागदत्त महाराज को, जो जिन कल्पी का पद जिन्होंने पा लिया था। और वो लेकर के आ गए। सूरदत्त ने देखा और कहा, अरे भाई, इनको क्यों पकड़ के ले आए? ये तो तपस्वी हैं, इनका रूप तो देखो कैसा बीत रागता टपक रही इनके शरीर से, कितनी परम शांत मुद्रा है इनकी। पागलो, छोड़ो इन पूज्यवर को, क्षमा याचना करो इनके चरणों में, क्षमा याचना करो। तुम एक तपस्वी साधु को पकड़ के ले आए हो, धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी को। सबने कहा कि उस्ताद, हम तो इन्हें कोई गुप्तचर समझ करके पकड़ लिया कि कहीं किसी राजा ने, सेठ साहूकारों ने अपने अड्डों को पकड़ने के लिए तो इन्हें गुप्तचर ऐसे भेष में बना करके तो नहीं भेजा। उसने कहा, नहीं, ये परम बीतरागी मुनिराज हैं, ये बहुत बड़े साधक होते हैं, 24 घंटे में एक टाइम भोजन करते हैं, वो भी दिन में खड़े होकर के करते हैं। मिल जाए तो ठीक और नहीं मिले तो ठीक, दोनों में प्रसन्न रहते हैं। मिल जाता है तो ले लेते, नहीं मिला तो अलाप परिचय, घोर घोर कठोर परिचयों को सहन करते हैं। कोई इन्हें गालियां दे दे तो भी द्वेष नहीं करते, कोई इनकी आरती उतार ले तो भी प्रसन्न नहीं होते, कुछ नहीं। अच्छा, हाँ, और सारे लोगों ने उनसे क्षमा याचना की। चोरों के पास तो माल बहुत था, उनके चरणों में रत्न चढ़ा दिए, सोना चढ़ा दिया, मगर महाराज को क्या लेना देना था? ऐसे परम बीतरागी, घोर घोर परिचयों को सहने वाले नागदत्त मुनिराज विचरण कर रहे थे, चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। कई दिन उस जंगल में भ्रमण करते करते व्यतीत हो गए। एक दिन नागदत्त की मां नागवती और उनकी बिटिया राजकुमारी बहुत सारा बहुमूल्य रत्नों को लेकर उस जंगल में से जा रहे थे।
कुछ रक्षक लोग थे 4-5 उनके साथ, और राजकुमारी थी, रानी साहिबा थी। वो जा रही थी, जंगल का रास्ता था। एक रथ था जिसमें वो दोनों बैठे थे। आगे जब उन्हें वो मुनिराज मिले, नागदत्त महाराज अपन लौकिक दृष्टि से देखें तो उनकी मां थी और बहन थी वो। तो मां ने बहुत श्रद्धा से मुनिराज के दर्शन किए, बहन ने भी दर्शन किए, और मां ने पूछा, मुनिराज आप तो इसी तरफ से विहार करके आ रहे हैं, रास्ते में कोई डर तो नहीं है? कोई लुटेरे, कोई लूटपाट करने वाले तो कोई है नहीं रास्ते में? मुनिराज तो मौन, कुछ नहीं बोले। और आज के मुनिराज 15 दिन पहले ही से कहते हैं, मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, थोड़ा देख लेना उनकी व्यवस्था में, देख लेना रूम वूम थोड़ा अच्छा, देखो ऐसी गर्मी का समय तो देख लेना, गाड़ी भेज देना तो आ जाएंगे। हाँ महाराज आपने हिंट कर दिया, ठीक है सब कर देंगे, आप तो चिंता ही छोड़ दो, किराया भी नहीं लगवाएंगे कमरे का, आप तो चिंता ही मत करो, कह देंगे मैनेजर साहब से। क्या क्या नहीं कराते, शर्म आना चाहिए। अरे सच्चा ब्रह्मचारी ही नहीं कराता ये सब, सच्चा एलक छुल्लक नहीं कराता ये सब, फिर महामुनिराज की पद तो बड़ा अलौकिक है, मगर मोह और राग में जब जकड़ता है आदमी तो उसका घर नहीं छूटता, घर नहीं छूटता, केवल ऊपर से छूट जाता है और अंदर से वही लिप्त रहता है। और वही मां ने पूछा, बहन ने पूछा, मगर मुनिराज तो मौन, और आगे बढ़ गए। आगे जाकर के उन डाकुओं ने उस रानी नागवती को और उनकी बहन जो थी उसे पकड़ लिया। 4 रक्षक क्या करेंगे डाकुओं के सामने, और सारा रत्नों का वैभव जो था वो सब उन्होंने छीन लिया, सब लूट लिया, और उनको भी बंदी बना लिया। मां कहती, नागवती तुम मुझे एक चाकू दो, एक छुरी दो। वो पूछता है, डाकुओं का सरदार सूरदत्त, क्या करोगी तुम तलवार का, छुरी का क्या करोगी? बोले मैं अपने आप को मारूंगी, मुझे शर्म आएगी, मैं अपनी जिंदगी को खत्म करूंगी। क्यों? इसलिए खत्म करूंगी कि कोई मुझे नागदत्त मुनिराज की मां ना कहे। सूरदत्त कहता है, तुम नागदत्त जो महाराज अभी रास्ते में मिले थे तुम उनकी मां हो? हां, मगर मैं ये नहीं कहलवाना चाहती, मैं अपने टुकड़े टुकड़े करूंगी, लाओ मुझे चाकू लाओ। ऐसे महाराज से क्या मतलब? मैंने पूछा रास्ते में कोई लूटपाट करने वाले तो लोग नहीं है, तो उसने कुछ नहीं बोला, जवाब नहीं दिया। मैं ऐसी की मां नहीं बनना चाहती। रागी आदमी को तो राग ही दिखेगा, द्वेषी आदमी को तो द्वेष ही दिखेगा। मैं ये नहीं कहलाना चाहती कि मेरी कूख से जिस बच्चे ने जन्म लिया वो मुनि बना है, लुटवा दिया, हमें बर्बाद कर दिया।
वो सूरदत्त कहता है वो तुम्हारे बेटे थे। ओहो, ऐसे परम वीतरागी, चाहते तो कह देते कि मां यहां से मत जाना, वापिस लौट जाओ, बहुत बड़े डाकुओं का अड्डा है यहां पर, बहुत बड़े डाकुओं का अड्डा है। मगर वो इतने निर्मोही, इतने वीतरागी, गजब हो गया। और सूरदत्त को वैराग्य प्राप्त हो गया। देखना, मां को कसाएं पैदा हो गई, और जो डाकुओं का सरदार था वो कहता है ऐसे भी संत होते हैं, ऐसे भी निर्मोही संत होते हैं जो अपने जीते जी अपने घर की भी चिंता नहीं करते, अपनी मां को भी लुटवा दिया, बहन को भी लुटवा दिया। सूरदत्त कहता मां, ये मुझसे गलती हुई कि मैंने उन पूज्य मुनिराज के परिवार की मां और बहन को लूटा। सारे आभूषण, सारा हीरे मोती सोना जाने सब हम आपका वापिस करते, मगर आप इतनी निकृष्टता मत करो कि छुरी से तुम अपने आप को मारना चाहती हो। तुम अपने आप को मारना चाहती हो और ये दिखाना चाहती हो कि मैं उनकी मां नहीं हूं। अरे तुम्हें तो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि तुम्हारी कूख से ऐसे वीतरागी मुनिराज पैदा हुए हैं कि मुनि बनने के बाद जिसके अंतरंग परिणामों में न राग है न द्वेष है। सौभाग्य मानो अपना मां कि तुमने ऐसे पवित्र वीतरागी मुनिराज को जन्म दिया है। तुम कौसंबी नगर जा रही थी, कोई बात नहीं, मुनिराज ने नहीं बताया तो क्या हुआ, क्यों बताएं जब उन्होंने नाता ही तोड़ दिया, संबंधी तुमसे तोड़ दिए। उनके लिए तो सारी दुनिया के स्त्री पुरुष बाल बच्चे सब एक से हो गए। उनके मन में तो भाव ही नहीं आएगा कि ये मेरे माता पिता थे, का भी नहीं आएगा। थे तो थे, क्या फर्क पड़ता है। मगर तुम मां ऐसी कसाई में, इतनी प्रचुर कसाई तुम्हारे अंदर कि तुम अपना नाम तमाम करना चाहती हो कि कोई ये ना कह सके कि मैं उनकी मां हूं। अरे मां, ऐसे साधु मिलते कहां हैं, कहां मिलते हैं। मैं उनके चरणों में दीक्षा ले रहा हूं। मेरे अंदर यह परिणाम जाग गया कि ऐसी साधुता, ऐसी साधुता आज भी जीवित है। और मैं यहां चोरी कर रहा हूं, लूटपाट कर रहा हूं। जिन्होंने वो चाहते तो वो अपनी मां से कहकर के और राजा को खबर भिजवाकर हम सारे डाकुओं को बंदी बनाकर जेल में डलवा देते, फांसी की सजा दिलवा देते। मगर ये राग और द्वेष से रहित ऐसे परम वीतरागी मुनिराज, ऐसे परम वीतरागी मुनिराज की मां होने का तुम्हें सौभाग्य मिला है। मां, मेरा मस्तक आपके चरणों में भी झुकता है। आप बेटी की शादी करने जा रही थी, आप बेटी की शादी करने जा रही थी, आप जाएं, आपको कोई भी रास्ते में बाधा नहीं आएगी। हमारे 2 डाकू आपकी सुरक्षा के साथ जा रहे हैं। आप जाएं, कौसंबी में जाएं और धनपाल सेठ के पुत्र के साथ आप अपनी बेटी की जो शादी करने का तुमने मन बनाया है वह बनाओ, मगर कभी भूल कर भी मरने का भाव मत करना मां। हम डाकू लोग कभी मरने की बात नहीं सोचते, कभी आत्महत्या करने का परिणाम नहीं सोचते, और तुम एक इतने बड़े साधु और साधक की मां होकर तुम मरना चाह रहे हो। इतनी कसाई तुम्हारे अंदर कि उन्होंने तुम्हें यह नहीं कहा कि रास्ते में लुटेरे हैं, तो तुम इतनी खफा हो गई उनसे। तुमने भी तो प्रणाम किया था ना उन्हें रास्ते में। हां, फिर भी तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। अरे मां, तुझे गर्व होना चाहिए,
गर्व होना चाहिए कि ऐसे भीतरागी संत को तुमने पैदा किया। बहुत मुश्किल से वह नागवती समझी और अपनी बिटिया को लेकर कौसंबी नाम के नगर में चली गई। धनपाल सेठ के पुत्र से उनका पाणी ग्रहण करने की बात चलाई और पूज्य मुनिराज आगे बढ़ते चले गए। हम विचार करें कि आदमी जब कसाई और देश में आता है तो क्या क्या नहीं कर सकता। मां, सगी मां छुरी मांग रही है उन चोरों से, छुरी मांग करके अपने जीवन के टुकड़े टुकड़े करना चाहती हैं। क्यों? इसलिए कि उस मुनिराज ने उन्हें नहीं बताया कि आगे चोर डाकू हैं, लुटेरे हैं। इस कारण से वो अगर सही धर्मात्मा सम्यक दृष्टि होती तो विचार करती कि कितने बीतरागी मुनिराज हैं, कांच और कंचन को समान दृष्टि से देख रही, तलवार और आरती को समान दृष्टि से मान रहे हैं। हे भगवान, सारे मुनि ऐसी दृष्टि अपने जीवन में रखें। मां का तो यह कर्तव्य था, मगर उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो मरने को तैयार हो गई, मरने को तैयार हो गई। विचार करना आदमी कितना गिर सकता है। अपने कार्य की सिद्धि नहीं होने पर हम मारने और मरने को तैयार हो जाते हैं। हम धर्म को ताक में रख देते हैं, देव सास गुरु की हम उपेक्षा कर देते हैं। यह है विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, और यह बुद्धि जिसमें आ जाती है फिर उसकी दृष्टि में कोई धर्म नहीं होता, बस उसका अपना मतलब होता है, अपना स्वार्थ होता है कि ये मेरा स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ इसलिए मैं मरती हूं, मैं मिटती हूं। न जाने कैसे कैसे परिणाम आदमी अपने जीवन में कर लेता है, और वह अपने जीवन को धन्य मानते हैं। वो चोर, वो लुटेरे, वो डाकू, वो चोर लुटेरे डाकू, और पूज्य वर के पास जाकर दीक्षा ग्रहण कर लेते। देखना, एक डाकुओं के सरदार के अंदर अपना कल्याण करने का भाव आ गया, विचार आ गया कि मैं अपने कल्याण को करूंगा। बहुत कर ली मैंने डाकूगिरी, बहुत कर ली लूटपाट की व्यवस्था। अब मुझे एक सच्चा साधु मिला है और उस साधु के चरणों में मैं दीक्षा धारण करूंगा। और माता, तुम इतनी महान हो फिर भी तुम अपना सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पा रही हो, सौभाग्य को नहीं समझ पा रही हो कि तुम्हारा इतना सौभाग्य है कि तुम्हें उन्हें क्षमा मूर्ति मुनिराज की मां बनने का सौभाग्य मिला। मैं जानता हूं मुनिराज के पास कितनी शक्ति थी मां। वो चाहते तो सदा के लिए हमें कीलित करके रख देते, कीलित कर देते, हमारी जिंदगी को तहस नहस कर देते, मगर उन मुनिराज ने इतना उपकार किया, इसलिए मां मैं तो उनकी स्तुति करूंगा। उनके चरणों में बैठकर अपने जीवन का पापों का प्रक्षालन करूंगा। और सूर्यदत्त ने पूज्य मुनिराज के चरणों में परम बीतरागी मुद्रा को धारण कर लिया। सूर्यदत्त मुनि बन गए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त करके उन्होंने घातिया कर्मों को नष्ट करके, किसने? सूर्यदत्त चोर ने, डाकू ने, ये सम्य ने रत्नत्व को प्राप्त करके और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया।
इसीलिए कहा नीति बन गई, जो कर्मे कम्मे सूरा सो धर्मे सूरा। जो कर्म कर सकता है वही धर्म कर सकता है, और केवल ज्ञान प्राप्त करके संसारी जीवों का कल्याण करने लगे, अंत में अपने अघातिया कर्मों का भी क्षय करके और मोक्ष को प्राप्त हो गए। गुरु गुड़ रह गए और चेला शक्कर हो गया। कौन सी गुड़िया शक्कर? कौन सी शक्कर हो गए? मोदी शक्कर। बस बंधु, हम भी कुछ अपने जीवन में करें, जो हमारे माता पिता नहीं कर पाए वो हम करें। ऐसा भाव हम अपने जीवन में लाएं, और अगर अभी नहीं ला पाए तो मुझे नहीं लगता फिर कभी नहीं ला पाओगे, कभी नहीं ला पाओगे। एक समस्या मिटेगी 10 खड़ी होंगी, 10 मिटेंगी 100 खड़ी होंगी, 100 मिटेंगी 1000 खड़ी होंगी, 1000 मिटेंगी 10,000 खड़ी होंगी, 10,000 मिटेंगी 1,00,000 खड़ी होंगी। आज तक अगर हम ये सोचें कि बस महाराज जी ये और हो जाए, नहीं हो सकता। एक सेठ था, अब उससे साधु संत कहते थे, सेठ जी अब दीक्षा ले लो, क्या करोगे? महाराज जी बेटों की शादी हो जाए बस, उसके बाद तो फ्री हो जाएंगे, सब बेटा संभालेंगे। तो तुम्हारे बेटों, अभी तो 2 ही की हुई है महाराज जी, अभी 3 बाकी है। अच्छा, 4-5 साल के बाद मुनिराज फिर मिले और कहा कि भाई हो गई शादी? बोले महाराज 2 की और हो गई, अब 1 ही बचा है बस, उसकी और हो जाए बस, फिर बिल्कुल फ्री, फिर तो आप जैसा कहोगे वैसा कर लेंगे। महाराज 1-2 साल बाद फिर आए, बोले सेठ जी हाँ महाराज अब फ्री हो गए, मगर मन कहता है कि महाराज, क्या बोलते, पोता पोता हो देख लो महाराज बस। कभी पोता नहीं हुए क्या? नहीं, बड़े वालों के 2 के तो हैं, मगर अभी 3 के नहीं हुए महाराज, आशीर्वाद दो आप, तीनों के पोता पोती देख ले बस। ठीक है, 5 साल के बाद पूज्य मुनिराज फिर आए उस नगर में। लोगों से पूछा कि भाई फला सेठ अभी जीवित है? अरे बोले महाराज उसके तो ठाठ हैं, 5 बेटों के बच्चे बेटियां कम से कम 22 बच्चे बच्चियां हैं 5 के। महाराज ने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। महाराज जी बड़े बेटों की तो शादी भी हो गई, जो बड़े बेटे के बेटे थे और उसकी बेटी थी उसकी तो शादी भी हो गई। अच्छा, तो सेठ जी अभी नगर में है नहीं क्या? महाराज जी आज उनके कोई कार्यक्रम है। अच्छा, महाराज जी आहार चर्या करके लौटे, सेठ जी रास्ते में मिल गए। अरे सेठ जी क्या करना है अब? बस महाराज अब तो क्या सोने की सीढ़ी चढ़ते ना, महाराज एक बार सोने की सीढ़ी और चढ़ लें। महाराज ने कहा सेठ जी तुम मुझे 20 साल से परेशान कर रहे हो, तुमने सब अपनी इच्छाएं पूरी करा ली, मुझे भी 20 साल हो गए बिचौलिया में आते आते, और 20 साल से तुम मुझे परेशान कर रहे हो। सोने की सीढ़ी क्या है? सोने की सीढ़ी क्या तमाशा बना के रखे हो? सेठ जी ये ठीक नहीं, अपने आत्मा का कल्याण करने का भाव करो। बस महाराज 8-10 दिन की बात है, 8 दिन की। बस बेटा कि बेटे की बहू को 8-10 दिन में हो जाएगा कुछ ना कुछ, और वहां बेटी की यहां भी यही है महाराज।
और पोता हुआ, पोते का पोता हुआ। बस सेठ जी खुशी मना रहे थे, जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, जो भी होता है। और अचानक सेठ जी की छाती में दर्द हुआ, वहीं बैठ गए और बैठते ही तकिया से टिकाया गया और सेठ जी के प्राण निकल गए। सेठ जी के प्राण निकल गए, कुछ नहीं कर पाए बंधु, आखिर मरण को प्राप्त हो गए। तो एक भजन भी गाते ना, सोचते ही सोचते रह गए, वो चौका नहीं लगा पाए और साधु का बिहार हो गए, कि कैसे भजन गाते हैं। नहीं, वो नहीं, एक चौका लगाने के लिए भी कहते हैं, यानी विचार करते करते, तो ऐसे ही विचार करते करते अब ले लेंगे व्रत, अब ले लेंगे अनुव्रत, अब ले लेंगे 12 व्रत, और कहीं सेठ जी जैसे स्थिति ना हो जाए। चोर जैसा आदमी मुनिराज की मुद्रा देख करके साधु बनकर के केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चला गया। मगर हम इस संसार में अनादिकाल से डुल रहे हैं, क्या ऐसे ही डुलते रहेंगे? यही तेल नॉन लकड़ी रोटी कपड़ा और मकान, जीवन के बस 3 निशान, चड्डी नाड़ा और गठान, यही बांधते रहेंगे, यही खोलते रहेंगे, क्या अपनी जिंदगी इसी में खत्म कर देंगे? अरे बहुत गई रही थोड़ी थोड़ी भी अब जाए, उसके पहले कम से कम अपने आप को, अभी मैं एक कुंद कुंद स्वावकाचार का स्वाध्याय कर रहा था, उसमें आया 16 साल तक की उम्र का व्यक्ति, 16 साल की उम्र युवा और युवती की होती है, और 55 साल की बुजुर्ग की उम्र हो जाती है, वृद्ध हो जाता, वृद्ध माना जाता है वो। और उसके बीच की उम्र, वो जवानी की कहो, 55 साल के जिन जिन की उम्र हो गई है वो वृद्ध हो चुके हैं, वृद्ध हो ही गए। अब इसके बाद भी अगर हमें समझ में नहीं आया तो शायद मुझे लगता है इस भाव में कोई नहीं समझा पाए। अब मेरे जैसे खरी खोटी कहने वाला, खुला खुला कहने वाला, दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला, महाराज जी भाव तो होते हैं जब आप कहते हो, मगर यहां से उठने के बाद पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। फिर जब पंडाल में आते हैं फिर ऐसे ही होता है। अभी खादू कॉलोनी वाले आज कह रहे थे कि महाराज जी प्रतिमा तो लेना है पक्का, इसमें दो मत नहीं है, व्रती तो बनना है, मगर कब बनना है? अशोक भाई कहां बैठे हैं क्या? कब बनना है ये तो बता दो। तेरे बड़े भाई ने तो ले ली, कितनी 10 है उनकी, बड़े भाई ने तो 10 ले ली। अब वो इसीलिए उनकी बहू फटफट फटफट हो रही है, क्योंकि उनकी श्रीमती ने भी 2 ले ली, यानी उसकी सास और ससुर ने ले ली, और इनके भैया और इनकी भाभी ने ले ली। वो तो खादू कॉलोनी की रिश्तेदारी पूरी खिचड़ी है। तो अब दूसरा भाई कह रहा है ले सकता है, लेगा, मगर जिनको हमने 15 महीने दिए हैं उनके कानों में जुआ भी नहीं बहक रहा, और जिनको हमने 4 महीने ही दिए हैं, 4 महीने दिए, और बहुत जल्दी पिछली प्रवचन दीपावली के 2-4 दिन के बाद बिहार हो गया था, और फिर उसके बाद अभी 2015 में 8 दिन और दिए थे, भाव बन गए, बनने की तैयारी और चालू हो गई। और तुम्हें 2002 में 16 दिन में 2000 में 16 दिन मिले थे, फिर 2002 में फिर कम से कम 5-6 महीने मिले होंगे,
जनवरी में पंचकल्याणक हुआ था शायद उस समय। तो 6-7 महीने वो मिल गए। फिर उसके बाद 2015 में 1.5-2 महीने फिर मिल गए। बीच में भी 1-2 बार 2-4 दिन के लिए ऐसे आए। और अब तो रिकॉर्ड ही टूट गए सारे भारत के। सारे भारत के रिकॉर्ड टूट गए। दीपावली तक 16-16.5 महीने हो जाएंगे। अगर उसके बाद भी हम नहीं चेते तो मैं तो नहीं समझता, मुझे संदेह है तुम्हारे सम्यक दर्शन, संदेह है। क्योंकि सम्यक दृष्टि तो छटपटाता है कि मैं कब व्रती बनूं, कब व्रती बनूं। कोई समस्या नहीं है। और जितने लोग कहते हैं महाराज कुएं की समस्या, इन सबके पास 4 व्हीलर है, सबके पास गाड़ियां हैं, वो सब कर सकते हैं। मोटरसाइकिल से तो है, मोटरसाइकिल तो है सबके घरों में। जैसे दूध वाले 2 कैन इधर लगाते हैं स्टैंड लगा करके 20-20 लीटर के, तुम भी 20-20 लीटर 2 कैन इधर लटकाए और मोटरसाइकिल उठाई, अब ये लो साहब बनाओ ना भोजन शुद्ध, खाओ ना। और ये व्रती ही हमारे जीवन को सदमार्ग में दिखाएगा, लगाएगा और गुणस्थान बढ़ाएगा। ऐसी मंगल भावना कि सबकी आत्मा परमात्मा बने, इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो बाणी मस्तक धरो सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। सुत देवता, सुत देवता, सुत देवता। जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम।